हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार अमीन, जिसका की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो यदि आप बिहार में चाहते हैं अमीन बनना तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 12 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे इसमें कैसे काम किया जाता है। इसमें आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है और इसमें आपका ट्रेनिंग जो होगा 12 महीने का होगा, यानी कि 1 साल का जो इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके माध्यम से आपको बहुत सारा लाभ भी होने वाला है, जैसे कि कहीं पर भी अमीन का बहाली आता है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, और आप प्राइवेट में भी कहीं भी इसमें काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको, अगर आप इसका ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कहीं भी काम मिल सकता है। और आप अमीन का काम सीखे हुए रहते हैं तो आप खुद का भी काम कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रेनिंग आप करते हैं तो आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अभी इसमें आपका जो है एडमिशन शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या काम रहता है, इसमें किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या लाभ मिलता है, क्या आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, सब कुछ सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन आया है, उसी में देखेंगे कि सारा कुछ उसी में देखेंगे। तो चलते हैं इसका नोटिफिकेशन की तरफ। ये है उसका नोटिफिकेशन और यहाँ पे दिया हुआ है कि विभागीय संकल्प संख्या इतना दिनांक 6/12/2023 की खंडिका। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कार्य भारत सरकार के नियामक संगठन AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान का राजकीय पॉलिटेक्निक समस्तीपुर के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम का विवरण एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है। इसमें जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास है, ये तो सभी को पता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र छात्राओं का मूल्यांकन जो है भारत सरकार के नियामक संगठन, ये जो संगठन है इसी से मान्यता प्राप्त संस्थान का जो राजकीय पॉलिटेक्निक समस्तीपुर के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है संस्थान का, AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान है ये। यहीं पे आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम लैंड सर्वे यानी कि अमानत है, जिसका अमीन है। और पाठ्यक्रम यानी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 12 माह 48 सप्ताह का, यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपका। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक पास हो या फिर उसके समकक्ष कोई भी हो तो इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है रोजगार के अवसर आपको सरकारी में, गैर सरकारी में या फिर स्वरोजगार संबंधित जॉब भी मिल सकता है यहाँ पे। और नीचे लिखा हुआ है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम के नामांकन के लिए आवेदन प्रपत्र एवं विवरणी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अथवा 4/2/2025 से 3/3/2025 तक कार्यालय अवधि में संस्थान के प्रमट सेवा के अंतर्गत IRG सेल से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो आपको आवेदन प्रपत्र जो है 4/2 यानी कि 4 तारीख से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये 3 तारीख यानी 3 मार्च तक ये आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो IRG सेल से आपको यहाँ पे आवेदन संस्थान के अंतर्गत प्रमट सेवा के अंतर्गत कार्यालय अवधि संस्थान प्रमट सेवा के अंतर्गत IRG सेल से प्राप्त किया जाएगा। ये जो आवेदन प्रपत्र है आपको IRG सेल से प्राप्त किया जाएगा। पूर्ण रूप से भरे आवेदन हाथों हाथ जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 5/3/2005 है। अगर आप हैंड टू हैंड देते हैं तो आपको 5 तारीख तक ये जमा हो सकता है, यानी 5 मार्च तक। यहाँ लिखा हुआ है नोट में कि आवेदन प्रपत्र तथा विवरणी प्राप्त करने की तिथि, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 4/2/2025 यानी 4 तारीख से यह स्टार्ट होगा, 3 तारीख तक रहेगा। आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 5 तारीख यानी कि 5 मार्च तक है ये। नामांकन हेतु इंटरव्यू रिटन टेस्ट की तिथि, इसमें आपको नामांकन के लिए इंटरव्यू देना होगा या फिर रिटन टेस्ट देना होगा, जिसका डेट है 10 मार्च को ये आपको देना होगा। और नीचे लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट रिजल्ट प्रकाशन की थी, जब आप रिटन टेस्ट देंगे तो वो कब आएगा उसका रिजल्ट, तो आपका 13 तारीख को आ जाएगा, यानी 13 मार्च को ये जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है नामांकन दिनांक 17/3/2025 से 22/3/2025 तक लिया जाएगा। और जब इसमें आपका हो जाएगा सारा कुछ फाइनल तो आपका इसमें नामांकन यानी एडमिशन जो है आपका लिया जाएगा 17 मार्च से 22 मार्च तक इसमें आपका एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि संबंधित आवेदक इस आशय से आश्वस्त होने के उपरांत
उपरांत ही आवेदन करें कि उन्हें NIE-LIT द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत ही अमानत यानी कि अमीन उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दिया हुआ है द्वारा आयोजित, इसमें इसके द्वारा जो है एक एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, करवाया जाएगा, यानी कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें आप अगर पास हो जाते हैं तभी आपको जो है अमीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। NIE-LIT के द्वारा आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपका जो है एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, उसमें आप पास होंगे तभी आपको अमीन का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि नामांकन एवं आवेदन से जुड़ी किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय अवधि में दिए गए दूरभाष मोबाइल नंबर दिए हुए, कॉलेज वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया गया है। तो यहाँ पे आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, पर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल दूरभाष संख्या इतना दिया गया है और यहाँ पे साइन भी किया गया है। तो यही दिया हुआ था इसमें, और ये यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ कि आपका जो है ये इसमें रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू भी लिया जाएगा और फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम में टेस्ट जो है आपका प्रकाशन 13 तारीख को होगा। अगर उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है NIE-LIT संस्थान के द्वारा आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें आप पास हो जाएंगे तब आपको इसका जो है बोल सकते हैं सर्टिफिकेट दिया जाएगा अमीन का। अगर उसमें अमीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद। और इसमें जो है जो भी 10th पास है उनके लिए अच्छा मौका है कि अगर कभी भी अमीन का जब वैकेंसी आता है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी आता है अमीन का बहाली, तो उसमें आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं जब अमीन का बहाली आता है तो। और बहुत बार जो है अमीन का बहाली इसके पहले भी आ चुका है, तो इसी तरह से आपको जो है करना है। और ये आवेदन 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 4 तारीख से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होना जो है स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म किस तरह से आपको भरना है। यहाँ पे फ़ोटो, एक आपका फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे फ़ोटो आपको चिपकाना है, शाखा यानी ब्रांच और ट्रेड का नाम भरना है, आवेदक आवेदिका का जो भी नाम होगा वो डालना है हिंदी अंग्रेजी में। यहाँ पे लिखा हुआ है पिता का नाम, माता का नाम, पिता अभिभावक, पति का नाम जो भी है, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ डालना है, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है और नीचे लिखा हुआ है पत्राचार का पता और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है। आरक्षण कोटि जिस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, EBC, BC जिससे भी आप आते हैं उसको देना है। फिर आधार नंबर यहाँ पे डालना है, आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है यानी कि क्वालिफिकेशन है वो डालना है आपको, और दिनांक, स्थान, अनुलग्न के यहाँ पे डालना है। आवेदन आवेदिका का हस्ताक्षर ही जो है फॉर्म आपको फिल करना होगा और जमा करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना ही भरना है आपको फॉर्म में। और फॉर्म कैसे फिल करना है ये सभी को पता ही होगा। शाखा ट्रेड का नाम डालना है, यहाँ पे एक आपको जो है फ़ोटो लगने वाले, यहाँ पे फ़ोटो भी लगेगा आपका, तो यही है उसका फॉर्म और आपको जो है भर के देना है। तो इतना ही बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।